एक गांव में सोनी और सलोनी नाम की दो सहेलियां रहती थीं। बचपन से उनकी दोस्ती थी। बचपन से वो साथ स्कूल जाती, खेलती और पढ़ती रहती थीं। साथ खेलते और पढ़ते वो बड़ी हो गईं। दोनों के बड़े होने पर भी दोनों की दोस्ती रहती है। सोनी बहुत सुंदर हो जाती है बड़ी होकर, वो सलोनी इतनी सुंदर नहीं होती है। सोनी का एक बहुत अच्छे लड़के से रिश्ता तय हो जाता है जो बहुत ही अमीर होता है और शादी पक्की हो जाती है। सोनी अपनी शादी से बहुत ज़्यादा खुश थी। सोनी अपनी शादी की बात सलोनी को जाकर बताती है कि उसका रिश्ता पक्का हो गया है और बहुत अच्छे लड़के से उसका रिश्ता आया है जिससे कि उसकी शादी होने वाली है। सलोनी सोनी की शादी की बात सुनकर जल जाती है और ये बात आकर उसकी माँ को बताती है कि वो कितने अमीर लड़के से शादी करने जा रही है। ये बात सुनकर सलोनी की माँ भी जल जाती है और कहती है कि तुम चिंता न करो, मैं बताऊंगी उसे कैसे शादी कर सकती है। कहती है कि पहले शादी तेरी ही होगी और किसी की नहीं। मेरी बच्ची किसी से कम है क्या? सलोनी की माँ एक जादूगरनी के पास चली जाती है और कहती है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, उसके बदले में जो तुम कहोगी मैं तुम्हें दूंगी। वो कहती है ठीक है, काम हो जाएगा। ये जादू की पुड़िया ले जाओ और उसके घर में छुपा देना कहीं पर, तुम्हारा काम हो जाएगा। सलोनी की माँ जादू की पुड़िया लेकर वहाँ से आ जाती है और सोनी के घर चली जाती है। सोनी के घर जाकर वह जादू की पुड़िया को एक गमले में छुपा देती है और वहाँ से चुपचाप चली आती है। उसको कोई देख नहीं पाता है। जादू के असर से सोनी की तबीयत खराब हो जाती है और वो बीमार पड़ जाती है। सोनी की माँ आकर पूछती है कि तुम सारा दिन से क्यों सो रही हो, उठती क्यों नहीं हो, क्या हुआ है तुम्हें? सोनी कहती है मेरी तबीयत खराब, मुझे बुखार है इसलिए मैं नहीं उठ रही हूँ माँ, मैं क्या करूँ? बीमार रहते रहते सोनी को 1 महीना गुजर जाता है लेकिन वो ठीक नहीं हो पाती है और ये बात सोनी के ससुराल वालों को भी पता चल जाती है। सोनी को भूत प्रेत के सपने आने लगते हैं और वो बहुत डर जाती है। सोनी 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 की डर कर नींद खुल जाती है और वो सो भी नहीं पाती है। सोनी सोनी मैं तुमसे शादी करने आया हूँ। ऐसे सपने देखकर सोनी बहुत डर जाती है और अपनी माँ को बताती है। सोनी की माँ कहती है क्या तुम पागल हो गई हो जो ऐसी बातें कर रही हो? जब सोनी की हालत के बारे में उसके ससुराल वालों को पता चलता है तो वो कहते हैं कि हम किसी पागल से शादी नहीं कर सकते और वो शादी से इनकार कर देते हैं। इससे सोनी और परेशान हो जाती है और उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है और ये सब चलते चलते कई महीने गुजर जाते हैं। सलोनी और उसके घर वाले बहुत अमीर हो जाते हैं और सोनी से रखना छोड़ देते हैं। अच्छा घर बनवा लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे से रहते हैं और खूब जेवर सोने के। और उधर सोनी की हालत सुधरती नहीं है और उसकी माँ को बहुत फिक्र होती है कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ। एक दिन सड़क पर सलोनी की माँ जा रही होती है कि वो जादूगरनी उसको वहाँ पर मिल जाती है और जादूगरनी जब उसको देखती है तो कहती है कि तू इतनी पैसे वाली हो गई, तूने बाकी के पैसे तो मुझे दिए ही नहीं जो तूने काम करवाया था, वो कब वापस करेगी? सलोनी की माँ पैसे देने से मना कर देती है और कहती है कि कैसे पैसे, मैं तुझे कोई पैसे नहीं देने वाली, और वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर जादूगरनी को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर जादू कर देती है। जादू के असर से सलोनी के पिता को बिजनेस में घाटा हो जाता है और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते और बीमार पड़ जाते हैं और फिर ये लोग पूरी तरह धीरे धीरे बर्बाद हो जाते हैं और फिर सलोनी के पिता का देहांत हो जाता है। और उधर सोनी की माँ एक अच्छे से ज्ञानी बाबा से जाकर अपनी समस्या बताती है। कहती है कि उसकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। बाबा कहते हैं तुम अपने घर की सफाई करो और जिस चीज़ को तुम नहीं जानती हो कि तुमने रखी है या तुम्हारी लड़की ने रखी है उसको उठा करके घर से बाहर फेंक दो। सोनी की माँ पूरे घर में ऐसी चीज़ें ढूंढती है जो उसने या उसकी बेटी ने वहाँ पर नहीं रखी हैं। वो उसके कमरे में देखती है जो वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। फिर वो उस कमरे में जाती है जहाँ पर सलोनी की माँ ने वो पुड़िया छुपाई थी
और उसकी उस पुड़िया पर नज़र पड़ जाती है। वो उस पुड़िया को लेकर के जाती है और सोनी से पूछने जाती है, इस लाल पोटली में क्या है? क्या ये तुमने रखी है वास में? नहीं, ये मैंने नहीं रखी, मैं नहीं जानती इसमें क्या है। सोनी की माँ उस पोटली को बाहर फेंक आती है। फिर सोनी की तबीयत सुधरने लगती है और कुछ दिनों बाद बिल्कुल ठीक हो जाती है। उधर सलोनी के लिए जो भी रिश्ता आता है वो उसको पसंद नहीं करता और सलोनी की शादी नहीं हो पाती है। किसी न किसी हीले बहाने मना हो जाता है। इन सब परेशानियों के चलते सलोनी की माँ बीमार हो जाती है। अपनी पहले जैसी ठीक हो जाती है और फिर से अपनी पढ़ाई चालू कर देती है। फिर कुछ दिनों बाद सोनी का अच्छी जगह से रिश्ता आ जाता है और उसकी शादी पक्की हो जाती है। और उधर सलोनी की शादी भी नहीं हो पाती है और उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं हो पाती है। इससे इनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। उनको उनके किए की सज़ा मिल रही होती है। लंबी बीमारी के बाद सलोनी की माँ मर जाती है और सलोनी अकेली रह जाती है। सोनी की शादी पक्की हो जाती है। सोनी की शादी की खबर सुनकर सलोनी उसके पास जाती है उससे मिलने। सोनी कहती है, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुमने तो दोस्ती ख़त्म कर दी थी, तुम तो अमीर हो गई थी, अब यहाँ कैसे आ गई तुम तो मेरी बीमारी में मुझसे मिलने भी नहीं आई। तुमने तो पूछा ही नहीं कि मेरी शादी क्यों नहीं हुई, मैं बीमार क्यों हुई। मैं कब से बीमार थी, तुमने मुझसे बात ही नहीं। तुम्हें अब कैसे याद आ गई मेरी? सलोनी कहती है कि मुझे टाइम नहीं था, मैं इसलिए नहीं आई थी। तुम मेरी बचपन की दोस्त थी, मैं तुमसे हर सुख दुख शेयर करती थी, मैं तुमसे हर खुशियाँ बांटती थी, हर दुख बांटती थी। जब मैं परेशान थी तुमने मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, मेरे हालचाल बिल्कुल नहीं पूछा, तुम्हें मेरी बिल्कुल याद नहीं आई। अब मेरे पास टाइम नहीं है तुमसे कोई बात करने का, मैं बहुत बिजी हूँ, आप जा सकती हो। सलोनी उसका जवाब सुनकर वहाँ से चली आती है। सोनी की धूमधाम से शादी हो जाती है। उसकी शादी में बहुत से मेहमान आते हैं और खुशी खुशी की शादी होती है।